हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस समझते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिफरेंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे जो सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो पार्टिकल क्या होते हैं, बिग साइज के होते हैं, उस पर ही अप्लाई होता है। वाइल क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है ना, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विजुलाइज नहीं कर सकते, जो दिख नहीं सकता है। इसका साइज क्या होता है, नैनो साइज में होता है। उस तरह के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे पार्टिकल को डील करता है। ठीक है, और दूसरा जो है, ऑब्वियसली क्लासिकल मैकेनिक्स के जिम्मेदार कौन है, न्यूटन। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप क्लास 9 से पढ़ते आते हो। इसके 3 लॉ होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का फोर्स, मोमेंटम, एवरीथिंग, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वाइल quantum mechanics, we cannot only give the name of only one scientist because it is a very important topic and many scientists are work and to get the this mechanics. Okay, so basically two scientists is very important. It takes into account of the Heisenberg uncertainty principle. Okay, the position and velocity cannot be determined simultaneously. Okay, ये आप जानते हैं हाइजेनबर्ग का, एंड द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो हाइजेनबर्ग और ड्यूअल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट जो है, ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, लेकिन इसका हम कोई वो नहीं कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के ये डेवलपर है, बट दिस टू साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, डी ब्रॉगली क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगा, अगर मास लेस होगा तो वेवलेंथ ग्रेटर होगा। तो वेवलेंथ अगर लार्ज होगा तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की क्या होगा, वो मोर डोमिनेंट होगा। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का डोमिनेंट कौन बताता है, डी ब्रॉगली बताता है। लेकिन पोजीशन वेलोसिटी हम किसी पार्टिकल का न्यूटन से पता कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि वेव नेचर में क्या होता है, पोजीशन आपका वेरी करता रहता है। ठीक ना, ओके। और थर्ड जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसका ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच अमाउंट ऑफ एनर्जी में बी इमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। किसी भी बॉडी से क्या होता है, एनर्जी जो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। देयर इज नो डिस्क्रीटनेस ऑफ द एनर्जी गैप। ओके, इसमें नहीं होता है। ये आपने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े थे, वहाँ पे मैक्सवेल मैग्नेटिक थ्योरी भी बताया गया था, लेकिन ये क्या था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, देन ये यानी क्या होता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इमिट होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है किसी भी बॉडी से या किसी भी सिस्टम से। जब ये क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच ओनली ए डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी आर इमिटेड आर एब्जॉर्ब। आपने सुना ना कि एनर्जी पैकेट के फॉर्म होता है, जैसे क्वांटा कहते हैं, एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू, ऐसे करके होता है, यानी कि इसमें डिस्क्रीटनेस होता है, जबकि इसमें डिस्क्रीटनेस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, द फ्यूचर स्टेट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। हम क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का जो फ्यूचर में कहाँ होगा उसका पोजीशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज़ को नहीं बता सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन ओनली से द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग ए पार्टिकल एट वेरियस लोकेशन इन स्पेस। हम किसी भी पॉइंट्स पे, मतलब किसी भी पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, है ना। और इसका तो हम लोग साइमल्टेनियस पोजीशन और वेलोसिटी दोनों बता सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, और हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट अगर एक ही एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं क्लासिकल से, तो उसका रिजल्ट हर बार ऑलमोस्ट क्लोज आएगा, वो कभी मतलब वेरी नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट आप कई बार करो तो हर बार आपका रिजल्ट अलग अलग है। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज basically very easy, but this is very difficult. Okay, any particular experiment have not fixed results. Okay, तो इसका पूरा डिटेल जो है हम आगे सीखेंगे। तो ये आपका बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस आपको आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।